Class 7 Curiosity Chapter Exploring Substances, Acidic, Basic and Neutral. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि एक खाली कागज पर लिखा हुआ जैसे जादू से अपने आप कैसे दिख सकता है? चलो आज इसके पीछे का साइंस जानते हैं। तो चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के सफर पर निकलते हैं। हम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एक जादुई मिस्ट्री से शुरू करके आपके एग्जाम की तैयारी तक। तो सेक्शन 1, हमारी कहानी शुरू होती है अश्विन और कीर्ति से। ये दोनों एक साइंस फेयर में जाते हैं और वहां उन्हें एक छोटा सा जादू देखने को मिलता है। उनके बिल्कुल खाली पेपर पर जैसे ही एक लिक्विड स्प्रे किया गया, उस पर लिखा हुआ आ गया। सोचो ये कैसे हुआ? बस इसी सवाल ने उनकी क्यूरियोसिटी जगा दी और उन्हें एसिड्स और बेसिस की दुनिया में ले आया। तो इस जादू को समझने का जो पहला क्लू है वो है इंडिकेटर्स को जानना। चलो देखते हैं ये इंडिकेटर्स आखिर होते क्या है। देखो, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अलग अलग सॉल्यूशंस में अपना रंग बदलकर हमें बताता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। सिंपल। एसिड्स यानी अम्ल वो चीज़ें हैं जो स्वाद में खट्टी होती हैं, जैसे नींबू। और इनकी एक खास बात है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती हैं। ब्लू से रेड, याद रखना। और बेसिस ये स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे स्लिपरी होते हैं, और ये ठीक उल्टा करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो इस टेबल से आप एसिड्स और बेसिस के बीच का फ़र्क आसानी से समझ सकते हो। देखो कितना क्लियर है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इंडिकेटर्स आपकी किचन में भी है? हाँ, चलो अब घर में मिलने वाले कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। जैसे रेड रोज का एक्सट्रैक्ट एसिड में लाल और बेस में हरा हो जाता है, और अपनी हल्दी वो बेस के कांटेक्ट में आते ही लाल हो जाती है। इंटरेस्टिंग है ना? ये तो आपने भी पक्का देखा होगा, जब कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है और आप उस पर साबुन लगाते हो तो वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन बेसिक होता है। अब आपको इसके पीछे का साइंस पता है। अब सोचो क्या होगा जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिल जाते हैं। वो एक दूसरे से लड़ेंगे या दोस्त बन जाएंगे? इसी इंटरेस्टिंग प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें होता ये है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को, उनके पावर को कैंसिल कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इससे बनता है सॉल्ट और वाटर। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत यूज है। जैसे जब चींटी काटती है तो वो एक एसिड छोड़ती है, हम उस पर बेकिंग सोडा यानी एक बेस लगाकर उसके एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आराम मिल जाता है। इसी तरह किसान भी मिट्टी के एसिडिक या बेसिक नेचर को ठीक करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ताकि फसल अच्छी हो। चलो अब आते हैं एग्जाम वाले पार्ट पर। जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगे। ध्यान से सुनना। ओके, अ क्विक रिवीजन। याद रखो, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस रेड को ब्लू, और जब दोनों मिलते हैं तो होती है न्यूट्रलाइजेशन, जिससे सॉल्ट और वाटर बनता है। हल्दी और रेड रोज वाले एग्जाम्पल्स भी मत भूलना। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, जरा सोचो इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका जवाब है क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है और टर्मरिक बेस में रेड हो जाती है। ऐसे लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। घबराओ मत, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चलो अब एक छोटा सा क्विज ट्राई करते हैं। रेडी? चलो पहला सवाल देखते हैं। एक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है। रेड टू ब्लू, जरा सोचो हमने क्या पढ़ा था? ये एसिडिक होगा, बेसिक या न्यूट्रल? अब दूसरा सवाल, याद करो किचन इंडिकेटर्स वाली स्लाइड। रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोप वाटर में कौन सा रंग देगा? और ये रहा आखिरी सवाल, बिल्कुल आसान। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो आखिर में क्या बनता है? सोचो सोचो। तो ये रहे सही जवाब। अपने आंसर्स चेक कर लो। देखा कितना सिंपल था। अब अश्विन और कीर्ति की तरह आपको भी साइंस का ये जादू समझ आ गया है। बस थोड़ा रिवाइज करना और सब याद रहेगा, और मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही।